नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे और आप सभी अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में रिजल्ट कब तक आ सकता है और संशोधित आंसर की को भी लेकर के आप सभी को बताने वाले हैं, क्योंकि अभी आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। पिछले कई दिनों से आप सभी को कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कोई जानकारी कन्फर्म में मिल नहीं पा रही थी, और जिस दिन सब लोग गए थे उस दिन की जो भी अपडेट थी हमने आप सभी को बता दिया था। एक आरटीआई रिप्लाई के नाम पर एक ग्रीवांस है, मैं बताऊंगा कि आखिर एक्चुअल में वो है क्या। अब ग्रुपों में क्या शेयर किया जाता है वो लोग जाने, लेकिन वो है क्या मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, उसमें सही चीज़ें। और इसी के साथ क्या फरवरी तक ये भर्ती आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। और एक यहाँ पर सवाल आप सभी के बहुत ज़्यादा है, कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। तो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बता दिया था, हो सकता है कि आपने वो वीडियो ना देखा हो। तो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस है ये। इसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप सभी के मन में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी सभी को मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि आप सभी के कमेंट मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बाद में करता हूँ, लेकिन रिप्लाई मैं करता हूँ। या तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको यदि आवश्यक लगे। सबसे पहले देखिए इसी को लेकर के बात करेंगे। देखिए हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट बार बार होता है कि एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई भी कन्फर्म ना तो विभाग से ना ही आयोग से बताया जाता है। वो सीधा सा बोलते हैं कि आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। मैंने नोटिफिकेशन भी पढ़ा, नियमावली भी पढ़ी। मैं कुछ भी जो भी चीज़ें होती मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसमें यही होता है कि आप में से कुछ लोगों को चीज़ें हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, या फिर बाकी लोगों को लगे कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं भर्ती जल्द पूरी हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो लोग एलिजिबल होंगे उनको ही आगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए लिया जाएगा, और जो एलिजिबल होंगे उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। जो एलिजिबल नहीं होंगे वो आगे भर्ती के प्रोसेस में नहीं जा पाते, कोई भी भर्ती हो। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो भी स्नातक वाला मैटर है, 2 साल 3 साल वाला, उसमें ये होते हैं आप सभी के मन में सवाल कि जब डिग्री मिलती है तो लास्ट ईयर के बाद मिलती है। बट यहाँ पर सवाल क्या है कि वो सब्जेक्ट होना चाहिए स्नातक में। अब इसके आगे हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चीज़ें हम ऑलरेडी आप सभी को कई बार बता चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करिए। और अभी हमें सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए। सेकंड चीज़, यहाँ पर बीएससी जो होम साइंस वाला मैटर है उसमें जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि कला स्नातक के साथ, यानी उन विषयों में कला स्नातक के साथ समकक्ष होना चाहिए। अब समकक्ष में कौन कौन से स्नातक कोर्सेज आएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल नोटिस के माध्यम से आती है। मैं आपको ऐसे कई भर्तियों के बारे में बता सकता हूँ, ओ लेवल हो गया, ट्रिपल सी हो गया, तो उनके लिए नोटिस आती है संबंधित आयोग या फिर विभाग से कि हाँ इसमें ये जो कोर्सेज होंगे ये समकक्ष के अंदर आएंगे। ऐसे हम आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा भी कोर्स हो सकता है जिसमें ये विषय कभी पढ़ाए ही नहीं जाते, तो उन स्नातक को कभी भी समकक्ष में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें भी देखा जाएगा कला स्नातक के ही समकक्ष होना चाहिए वो स्नातक। अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीवांस है, ये ग्रीवांस आप भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकता है पोर्टल पर जा करके। और इसमें आपको लिखना होता है रिमार्क्स में कि हम इसमें क्या हमारी शिकायत है। तो इसमें यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य सेविका पद हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए 3 वर्षों में समाजशास्त्र विषय होना चाहिए। मान लीजिए आपने ग्रीवांस किया, आप में से किसी ने भी, तो आप ये चीज़ लिख करके ग्रीवांस पोर्टल पे आप इसको सबमिट करेंगे, ना कि उधर से कोई रिप्लाई आया है। अब ये जो लोग भी बताने वाले हैं उनको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आना चाहिए था, इस पर इतना भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था किसी को भी। तो ये सिंपल सा रिप्लाई नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये ग्रीवांस डाला गया है। आप रिमार्क में ही तो लिखते हैं ना कि आपकी क्या शिकायत है, और डॉक्यूमेंट, संबंधित डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा होगा पेज पर या फिर सॉफ्ट या फिर प्रिंट आउट कॉपी होगी, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट करते हैं, इस पर लगाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इस तरह से आप पीडीएफ के फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं। ठीक है, ये शिकायत ये आपकी जाती है। उसके बाद एक नोटिस की तरह आप संबंधित विभाग के निदेशक या फिर सचिव, उनकी तरफ से एक नोटिस एक आती है, उसमें लिख करके आता है रिप्लाई, उसका ग्रीवांस का रिप्लाई भी आता है, आपको मिलता भी है, जो लोग भी इसमें ग्रीवांस पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। तो ये सिंपली यहाँ पर सिर्फ ये अपनी शिकायत ये बोला गया है कि इस तरह से ये चीज़ें होना चाहिए, ना कि उधर से कोई रिप्लाई आया है। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जितने भी आप लोग भर्ती में अभ्यर्थी आप सब लोगों ने मेहनत किया है, और मैं सबके लिए चाहता हूँ कि जो भी भर्ती में एलिजिबल हो कोई भी बाहर ना हो भर्ती में। अब यहाँ पर सेकंड बात करेंगे कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। कोई भी भर्ती परीक्षा होती है, कभी भी ये नहीं बताया जाता है कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, बल्कि ये बताया जाता है टोटल ऑब्जेक्शंस कितने होते हैं।
इस पर भी भ्रम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसको बिल्कुल आप लोग क्लियर समझ लीजिए, ये 91 ऑब्जेक्शंस हैं, आपत्तियां हैं दोनों शिफ्टों की मिला करके। अब किसी एक अभ्यर्थी ने हो सकता है 20 प्रश्नों पे आपत्ति कर दी हो, किसी अभ्यर्थी ने हो सकता है केवल 2 प्रश्नों पे आपत्ति किया हो, किसी अभ्यर्थी ने हो सकता है आप में से कि आपने 6-7 प्रश्नों पे आपत्ति की हो। तो एक अभ्यर्थी ने कितने प्रश्न पे आपत्ति की है ये इसमें पता नहीं चल पाता है। टोटल ऑब्जेक्शन से कितने होते हैं, और सिर्फ आपकी भर्ती नहीं, कोई भी भर्ती हो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस ही बताए जाते हैं। और ये चीज़ सर ने बताया था, आप सभी लोग जानते हैं, जिस दिन सब लोग आयोग गए थे 4 तारीख को, उसके पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं लगभग मैंने 80-90 ऐसे करके बताया था आप सभी को, एग्जैक्टली मैंने नहीं बताया था। बट वहाँ पर सर ने बताया था कि नहीं 91 ऑब्जेक्शंस हैं टोटल। हो सकता है कि वहाँ पर जो सिस्टर रही होंगी उनको सुनने में ऐसा लगा होगा कि नहीं वहाँ पर 91 क्वेश्चंस है। ये होता है ना कि कितने जो प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है 91, ऐसे उन्होंने कुछ बोला होगा। तो 91 ऑब्जेक्शंस हैं टोटल, ये दोनों शिफ्टों का मिला करके। अब आपके मन में होगा कि हज़ारों अभ्यर्थी हैं तो क्या केवल इतने ही लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है? तो जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई भर्तियों में आप देखेंगे लाखों अभ्यर्थी होते हैं लेकिन ऑब्जेक्शंस 200, 250, 300 से ज़्यादा नहीं होता है। अब आगे बात करेंगे कि आपकी संशोधित आंसर की कब तक आ सकती है। देखिए संशोधित आंसर की जिस दिन आएगी उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने 1.5 महीने पहले आपको संशोधित आंसर की नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? अगर आप में से कुछ लोगों ने हमसे बात भी की होगी, हमने कुछ चीज़ आप सभी को बताया भी होगा कि सर नहीं चाहते, सचिव सर नहीं चाहते कि भर्ती में कोई भी विवाद हो। भर्ती हम जब शुरू करें तो भर्ती को हम जल्द से जल्द पूरा कर लें। इस समय सर ने स्पष्ट बोला है कि लेखपाल भर्ती के लिए हमें बिल्कुल टाइम दीजिए, आप लोग 10 से 15 दिन का कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करें। वो पूरा फोकस लेखपाल भर्ती पर है। इसी तरह से आपकी भर्ती पर पूरा फोकस करके आपकी भर्ती भी सचिव सर ने बोला है फरवरी तक कंप्लीट कराने के लिए, तो वो पूरी कराएंगे। बस हम आप थोड़ा सा अपने स्तर से एक्टिव रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। हर हफ्ते एक बार कम से कम ज़रूर कुछ कैंडिडेट सचिव सर से जाकर के मिलते रहेंगे। कुछ लोग अगर संभव हुआ, मैं आगे बीच में थोड़ा सा 2-3 दिन व्यस्तता होने की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, बट आगे जब भी मुख्यमंत्री जी का कहीं पर भी कार्यक्रम होगा, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में 2 ही जगह होता है जनता दर्शन कार्यक्रम, जनता दरबार कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी के लिए मैं सूचित कर दूंगा और वहाँ पे जो लोग भी जाना चाहेंगे उनके लिए कैसे जाना, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ज्ञापन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जो देना होगा। तो संशोधित आंसर की तभी आएगी जब आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला होगा। फिलहाल में आपका रिजल्ट अभी भी उम्मीद है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अब आप लोग जनवरी तक मान करके चलें। मैं यहाँ पर अपने से कोई डेट नहीं आगे बढ़ा रहा हूँ। जो इस समय की अपडेट है, जो आयोग में जिस तरह से काम चल रहा है, आपकी भर्ती पर काम नहीं चल रहा है वर्तमान में। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने आप सभी को और बताया था कि आपकी भर्ती पर जब जब भी जैसे रिजल्ट पर काम होना होता है, OMR शीट स्कैनिंग होती है, कहीं से आपको बता दिया गया कि नहीं वो सब काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था नहीं हुआ है, कुछ काम बचा हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझा करें, माना करें, जो भी सही जानकारी होगी वही आप सभी को देंगे हम। ग्रुप में भी हमने एक दिन पोस्ट किया, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति की थी। तो कुछ काम बचा हुआ है और बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है, बट काम रुका हुआ है, वो काम भी हो जाएगा और हो सकता है वो काम कंप्लीट हो भी गया हो 1 से 2 दिन में, क्योंकि बिल्कुल अभी मैं आज नहीं बता सकता हूँ कि वो काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हमने बताया था आप सभी को तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, वो काम हो चुका, वो काम जब प्रोसेस में होता है तो वो काम फाइनल हो करके ही रुकता है। ये भी आप सभी जान लें। और आप सभी जानते हैं कि इन्हीं सब भर्तियों के अलावा लेखपाल, आपकी भर्ती, कुछ भर्ती और भी है, समकक्षता का विवाद है ASO में। तो इसी के साथ PET 2023 की OMR शीट की स्कैनिंग भी चल रही है, उनका रिजल्ट भी देना है। तो इस वजह से आपकी भर्ती पर थोड़ा सा काम रुका हुआ था बीच में, लेकिन वो काम हो जाएगा। संशोधित आंसर की है उस पर भी सचिव सर पूरी तरह से फाइनल करके वो जारी कर देंगे, साइट पर आ जाएगा। और इसमें मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सचिव सर की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई भी विवाद ना हो, किसी का नुकसान ना हो। जिस तरह से नुकसान लेखपाल भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों का हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद से, उज्ज्वला वाले प्रश्न पे ऑप्शन चेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो आपकी भर्ती में ऐसा कुछ ना हो, इससे अच्छा था तो कि उस प्रश्न पे फुल मार्क्स दे दिया गया होता। और आप सभी जानते हैं कि आयोग की तरफ से फुल मार्क्स का भी ऑप्शन दिया गया था। जो हलफनामा दाखिल करते हैं आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, काउंटर एफिडेविट, तो उसमें फुल मार्क्स का भी विकल्प दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन दिया है कि नहीं D वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसमें इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन था उसको, प्रश्न को उसको सही माना गया है। आयोग अपने जगह पे सही थे लेकिन ऑप्शन में गलती थी, जिस वजह से जो अभ्यर्थी वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, या भी जो बिल्कुल श्योर थी कि नहीं यहाँ पर ये ऑप्शन इस नाम से ही होना चाहिए था। तो इसी तरह से आपकी भर्ती में भी कोई विवाद ना हो, तो यहाँ पर फुल मार्क्स मिलने के ही चांस ज़्यादा है। ऑप्शन चेंज होने से नुकसान होता है कुछ अभ्यर्थियों का, जिनके प्रश्न पहले वो सही रहते हैं, और भर्ती में विवाद यहीं से शुरू होता है। भले ही वहाँ पर आयोग बिल्कुल सही क्यों ना हो, लेकिन उन अभ्यर्थियों की गलती क्या होती है,
तो यहाँ पर चांस यही है कि लगभग सभी प्रश्नों पर यानी जिन जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन सही पाए जाएंगे उन पर फुल मार्क्स ही मिलना चाहिए। अब ये फुल मार्क्स दो नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब भी संशोधित आंसर की आएगी उसके बाद रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और जहाँ तक देखिए मुझे भरोसा है सचिव सर के ऊपर, अगर उन्होंने बोला है, और पहले भी हमने आप सभी को काफ़ी समय पहले से, लगभग महीना भर पहले से मैं आप सभी से कह रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती 100% पूरी होने की उम्मीद है। बस हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते रहेंगे। जो लोग रिजल्ट फरवरी मार्च तक ले जाने वाले, ले जाने दीजिए उनको, उनको ऐसा लग रहा होगा, किसी से कोई विरोध नहीं है। बस हम लोग कोशिश करेंगे तो सब कुछ चीज़ें जल्दी पॉसिबल हो सकती हैं। फिलहाल में आपका रिजल्ट जनवरी महीने में ही आने की उम्मीद लग रही है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। लेखपाल भर्ती पर प्रायोरिटी से काम चल रहा है, उसकी वजह से लेखपाल की एक बड़ी भर्ती है, 8085 सीटें, काफ़ी सीटें होती, बड़ी भर्ती है। और आप सभी जानते हैं कि उसमें सेकेंड लिस्ट आई, फिर तीसरी लिस्ट भी जारी करनी पड़ रही है, तो उसमें काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अभी थर्ड लिस्ट आज ही आने वाली थी, मैंने अपडेट भी दी थी इसके पहले वाले वीडियो में, कभी भी हो सकता आ भी गया हो साइट पर, तो फिर आगे उनकी डीबी करानी होगी। तो आयोग में थोड़ा सा काम काफ़ी ज़्यादा है लेखपाल भर्ती की वजह से। तो इस वजह से आपकी भर्ती में थोड़ा सा 10 से 15 दिन का आपको इंतजार और करना पड़ेगा, संशोधित आंसर की के लिए भी, और रिजल्ट के लिए लगभग आपको महीने भर का वेट करना पड़ सकता है। तो रिजल्ट आपका जनवरी में ही आने की उम्मीद है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी भी वही कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो और फरवरी तक आपकी भर्ती बिल्कुल पूरी हो सकती है। अगर सचिव सर चाहेंगे तो फरवरी तक 1 से 1.5 महीने में पूरी प्रोसेस कंप्लीट करा ली जाएगी। बाकी देखिए, एक वीडियो मैं बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बनाना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी समय पहले बोला था कट ऑफ को लेकर के भी, लेकिन दोनों ही वीडियोज़ आ नहीं पाई हैं। कोशिश करेंगे कि ये दोनों वीडियोज़ आप सभी को बहुत जल्द मिल जाए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।